अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में 3D प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं और विजिटर्स की अट्रैक्शन को ग्रैब कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्लगइन्स के सेक्शन में जाना है एंड देन ऐड न्यू पे क्लिक करना है और सर्च करना है यहाँ पे 3D व्यूअर। सो जो पहले वाला प्लगइन है 3D व्यूअर एम्बेडेड 3D मॉडल्स ऑन वर्डप्रेस, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इसमें आपको GLB फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो प्लगइन इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट करते हैं। अलाउ एंड कंटिन्यू या पर स्किप के बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। सो आपका प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो गया है। अब आप अपनी साइड बार पे देखेंगे तो आपको 3D व्यूअर का ऑप्शन मिल जाएगा। सो 3D व्यूअर में आपने क्लिक करना है ऑल 3D व्यूअर्स पे। अब आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है और अपनी प्रोडक्ट को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फर्नीचर से रिलेटेड वेबसाइट है और वहाँ पर आप फर्नीचर की 3D प्रोडक्ट्स जो हैं उनको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो उनमें से लाइक फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट हम डिस्प्ले करते हैं विच इज़ चेयर, ठीक है। अब आपको चेयर से रिलेटेड फाइल्स चाहिए होंगी, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको 3D व्यूअर सेटिंग्स में ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपने यहाँ से जो चीज़ें सिलेक्ट है उन्हें सिलेक्ट रहने देना है, लाइक मॉडल टाइप सिंपल, मॉडल सोर्स टाइप अपलोड। अब यहाँ से आपने अपने 3D मॉडल की फाइल्स जो हैं उनको अपलोड करना है। सो नेक्स्ट ऐप में आपने ओपन करनी है एक वेबसाइट जिसका नाम है sketchfab.com, ठीक है। sketchfab.com, इसमें जो पहला लिंक है sketchfab 3D व्यूअर ऑन द वेब, इस पे क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पे सबसे पहले आपने साइन इन कर लेना है, बिकॉज मॉडल्स को डाउनलोड करने के लिए आपकी प्रोफाइल का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत सिंपल है। आई होप कि आप लोग इजीली क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने मॉडल्स को सर्च करना है, लाइक अगर हमारी फर्नीचर से रिलेटेड वेबसाइट है तो आप डिफरेंट कीवर्ड्स डाल के यहाँ से अपने मॉडल्स को जो कि फ्री में अवेलेबल है उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। सो लाइक मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ फर्नीचर, तो यहाँ पर अब मुझे ये फर्नीचर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो दिखाएगा। सो यहाँ पर मेरे पास फर्नीचर से रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। आपको चेयर, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, बेड, डिफरेंट तरह की चीज़ें मिल रही हैं। और अब आपने देखना ये है कि ये जो जहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन मिल रहा है ना जिस मॉडल के ऊपर, वो मॉडल आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस चेयर पे क्लिक करते हैं, ये मॉडल जो है वो लोड हो रहा है। उसके बाद आप इसको रोटेट करके चेक कर सकते हैं, इसका फैब्रिक, इसकी लेग्स, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो इस डाउनलोड के बटन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपको तभी डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा जब आपका इस वेबसाइट में अकाउंट बना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर GLB GLTF फाइल्स मिल जाएंगी, उसमें से आपने GLB फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेनी है 5 MB वाली, ठीक है। सो डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें, यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये कुछ टाइम लेगी डाउनलोड होने में। आपने इस प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। लाइक अगर आप प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड से तो यहाँ से आप लोग इसको इजीली जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। तो ये देख सकेंगे स्निपिंग टूल की मदद से मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आपने दोबारा से अपनी साइट पे जाना है, यहाँ से आपने अपने मॉडल को अपलोड करना है, ठीक है। सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करें और ये वाला मॉडल आपने अपलोड कर देना है, GLB फाइल, ठीक है। और सेलेक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ से देखें आप लोग ये अपलोड हो गई है। बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल वैसे ही। अगर आपने बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक लिटिल बिट ऑफ ग्रे। और उसके बाद अगर आप बाकी सारी सेटिंग्स सेम है, ठीक है। और लोडिंग टाइप ऑटो है, अलाइन सेंटर में रखना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ ऑप्शंस इसके अवेलेबल नहीं है, वो आपको इसकी प्रो वर्जन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। सो इस प्रोडक्ट का आपको एक शॉर्ट कोड मिलेगा जो आप अपने वेब पेज पे एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। आपने अपने पेज पे आ जाना है, ठीक है।
और यहाँ से सेलेक्ट करनी है एक डिव। यहाँ से आप शॉर्ट कोड को सेलेक्ट करें, ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐड करें और वो वाला जो कोड था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। और यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करें। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अपडेट करें, प्रीव्यू चेंजेस पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आपका पेज जो है वो लोड हो गया है और ये मॉडल भी आपको सामने। अब अपने 3D मॉडल को प्रोडक्ट्स के अंदर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले वूकॉमर्स का जो प्लगइन है उसको इनेबल कर लेना है और आपको यहाँ पे साइड बार में प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑल प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करें और क्रिएट प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। लाइक मेरी प्रोडक्ट का नाम है चेयर। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आप यहाँ से अपनी प्रोडक्ट की इमेज सेट करें, अपलोड फाइल सेलेक्ट, और इमेज को जो है आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेट प्रोडक्ट इमेज, और जैसे ही आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ से फर्दर डिस्क्रिप्शन जो भी इसकी प्राइस है, ठीक है, वो आप ऐड कर दें। और फर्दर सेटिंग्स लाइक डिस्क्रिप्शन ऐड करना, URL टैग्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको 3D व्यूअर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपने मॉडल को जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपलोड के ऊपर क्लिक करें और जो फाइल हमने पहले अपलोड की थी, ठीक है, ये ARMGRB वाली, उसको ही सिलेक्ट करें। और उसके बाद आप अपने मॉडल को कहाँ पे शो कराना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट इमेज के ऊपर या प्रोडक्ट इमेज के नीचे। तो आप अपने प्रोडक्ट इमेज के नीचे ही अगर शो करवाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। उसके बाद आपने यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सो आपकी प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश हो गई है। इस पर क्लिक करें व्यू प्रोडक्ट पे। सो इस तरह से ये मॉडल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा आपकी प्रोडक्ट के नीचे और यहाँ से आप लोग फर्दर सेटिंग्स कर सकते हैं और इसको मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर 3D मॉडल्स को इम्बेड कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड दिस, पुट इट इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हैप्पी लर्निंग।